हाँ, ये जो है थीटा आर है, थीटा आउट है। इस थीटा आर को हम रेफरेंस हो गया हमारा, जिस रेफरेंस पर रखेंगे लगभग हमें क्या होता है कि वो भी उसी रेफरेंस पर आना चाहिए हमारा जो थीटा आउट है। तो यही तो हो गया कि हम इसकी पोजीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, और उस पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो गेन है, एक फॉरवर्ड गेन है, एक ड्राइव में से जो सेंसर से आपका फीडबैक आता है उसका गेन है। दो गेन है हमारे पास, जिससे हम इसे लगभग उसके पास लाने की कोशिश करते हैं। तो ऑन कर लीजिए, इसमें कनेक्शन कर लीजिए। ठीक है, अब मैंने तीन से स्टार्ट आवाज़ पर ये साइड है। ये मोटर जो ड्राइव वो लगी होती है ना, टैगो का जो गेन होता है वो उसका है बहुत बूढ़ा। जैसे हम स्क्वायर वेव दे देते हैं स्टेप, वो थोड़ी देर तक काम करेगा, फिर उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होगा स्टेप, वो अपनी पोजीशन पर आ जाता है मोटर। और ये है हमारा जो सेट करने के लिए है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने पावर स्विच ऑन करा है, ये तो हमारे मिनिमम पर है, ये 3 पर है, ये तो ये 0 पर है। ठीक है, अब हमें बी आर की वोल्टेज लेनी होती है। यहाँ इस टाइम पर हमारा बी आर कितना आ रहा है, हम इसे किसी एक पॉइंट पे सेट कर देते हैं। ये 100 पे सेट कर दिया मैंने थीटा आर को, और वोल्टेज क्या आ रही है हमारी 1.45 के आसपास है। ठीक है, अभी कुछ नहीं काम करेगा वो, जब तक मैं यहाँ से उसे वो नहीं दूंगा, उसे सिग्नल नहीं दूंगा, तब तक चलेगी नहीं मोटर। ठीक, अब हमारा ये तो रेफरेंस वोल्टेज होती है, और ये होती है इसकी जो हम स्टेप वोल्टेज देंगे इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसे ऑन दबाऊंगा, यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगी, और मोटर भी घूमगी होगी थोड़ी सी आपकी 155 पे चलेगा। ठीक है, अब ये जब तक स्टेप रहेगा वो भी वहीं पर खड़ा रहेगा, जैसे ही स्टेप खत्म होगा वो बैक आ जाएगा वो। ये आ गया ना? हाँ, 180 ठीक है, 80 आया। हाँ, अब हमारा क्या है, 100 पे है, और वहाँ कितना आ रहा, 110 110 आ रहा ना। उस एरर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास गेन है। इस गेन को मैं 2 स्टेप बढ़ा देता हूँ। तभी नहीं होगा। अभी चलेगा नहीं, वो चलेगा तभी वो जब मैं यहाँ से उसे अच्छा। 1 वोल्ट की वो दूंगा स्टेप। अब चल गया वो 170। वो तो अभी पोजीशन पे नहीं आएगा जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, तो रुकिए। वो स्टेप जब बंद होगा तब ये अपना पोजीशन पे आएगा बैक। देखिए कम हुआ ना, कम हो गया। एरर कुछ कम हो रहा ना, हम्म, तो एक गेन और बढ़ा दीजिए अब इसे, ये कर ये दिया। नहीं और कम हो जाएगा, 100 से अंदर में चला गया। हाँ, ये दे दिया हमने स्टेप, इसमें 1 वोल्ट का स्टेप जाएगा खाली। अच्छा। और जैसे ही स्टेप खत्म होगा वो अपने आप पोजीशन पे आ जाएगा। थोड़ा सा भी है, 100 नहीं है। वो उधर चला गया ना, इसका मतलब हटाना ये है कि पड़ेगा। हमारे 7 और 8 के बीच में है जो गेन है इसमें। अब हम इसे देख लेते हैं कि इसे 7 में ये रख लें, इस गेन को बढ़ा देते हैं। ये पॉइंटों में काम कर रहा है आपका। अच्छा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा होगा 100 से। बस 100 जो थोड़ी बहुत वो रहा होगा, इतना तो आप ये है कि ये पॉइंट में है, तो इतना थोड़ी बहुत तो एरर आएगा ही आएगा थोड़ी बहुत। वही आ रहा है तो 95। देखो आप बढ़ गया ना, मैंने इसे गेन को भी बढ़ाया तो अब उधर चला गया फिर। घटाना पड़ेगा। यहीं रखिए इसे पीछे। ठीक है, ये है इसका गेन। तो ये क्या है, पोजीशन कंट्रोल हो गई हमारी। अच्छा, आप इसको समझाएंगे तो इसमें ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, वो क्या करेगा? कौन सा मैम? किसी सर्वो मोटर यूनिट है ना, इसमें हाँ। ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, वो क्या करेगा? वो सिर्फ फीडबैक देने के लिए, वो सिर्फ फीडबैक देगा। फीडबैक गेन जो होता है हमारा, जैसे कोई एरर होती है हमारा, उसे गेन से हम पूरा करते हैं कि पीछे से हमारा एरर कम हो जाए, उसको गेन से यूज करते हैं। जैसे ही वैसे तो हमारा ये गेन क्या है, ये वोल्टूम में दे रहा होगा ज़्यादा में, वो क्या होगा कि वो गेन जो फीडबैक आता है वो कम आता है, वो उसे उसी हिसाब से पूर्ति करते रहेगा कि जिससे हमारे आगे वो
डाउन ना हो, या सर्वो मोटरों में जो सर्वो स्टेबलाइजर होते हैं ज़्यादातर इनमें ये काम करता है कि हमारा पीछे से गेन आते रहे तो हमारी वोल्टेज मेंटेन रहे, उसे वो ना करेगा।